वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 4 जून और 4 जून 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। और साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना न भूलें साथियों। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से वो देना है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब बढ़ते हैं बड़े ही शानदार और जानदार सेशन की ओर। और साथियों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं ये मई महीने की जो अपनी करंट अफेयर की बुक है ये अपनी है वो तैयार हो चुकी है। और वैसे मैंने इसका सैंपल है वो आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन पर कुछ पेज है वो डाल रखे हैं, तो आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसी है अपनी बुक। और वैसे मैं 6 महीने की बुक तैयार कर रहा हूँ, तो जनवरी से लेकर है वो यानी जून तक की, अब जून महीना चल रहा है, जैसे ही जून महीना कंप्लीट होगा तो राजस्थान की 6 महीने की बुक है वो साथियों इस तरह से आपको है वो आने वाली जो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो अपनी एग्जाम होगी राजस्थान के लिए तो उनके लिए रामबाण है वो क्लास रहने वाली है। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ, अब ठीक है। हाँ तो देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष एवं वर्तमान सदस्य पद पर रहते हुए किस शख्सियत का निधन हो गया है? तो साथियों नाम है डॉक्टर जसवंत सिंह राठी। जसवंत सिंह राठी का हाल ही में साथियों क्या हो गया है, निधन हो गया है। और निधन हो गया है तो ये साथियों कौन थे, ये आरपीएससी के यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के आरपीएससी के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। और वर्तमान में ये क्या थे, सदस्य थे। क्या थे भाई, सदस्य थे। इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अब इनके अलावा आपको नाम सुना होगा कमला बेनीवाल, जिनका हाल ही में क्या हुआ साथियों, मई महीने में निधन हुआ है। और ये राजस्थान की पूर्व यानी कि पहली महिला उप मुख्यमंत्री, पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी साथियों, ध्यान रखना, पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। और साथियों यहाँ पर दूसरी महिला विधायक थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 फैक्ट है। तो ये इनका भी क्या हो गया है भाई, हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है कमला बेनीवाल का, आपको ध्यान रखना। मोहनलाल कुमार, ये साथियों टेराकोटा कला के प्रसिद्ध कलाकार थे, मोलेला गांव के, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका इनका है वो साथियों जुलाई 2023 में निधन हो चुका है। और अंशुमान सिंह, ये राजस्थान के पहले राज्यपाल रह चुके हैं साथियों, पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित, तो देखिएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अगर आपसे पूछे राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, 20 अगस्त 1949 को। लेकिन साथियों ये स्थापना का जो गजट प्रकाशन है वो कब हुआ था, तो ये 22 दिसंबर 1949 को हुआ था। और 22 दिसंबर को यह वो स्थापना दिवस मनाया जाता है आरपीएससी का, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अजमेर में। आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर भाई, अजमेर में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो एस के घोष है भाई, एस के घोष है इसके पहले अध्यक्ष थे आरपीएससी के, राजस्थान लोक सेवा आयोग के। और वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है, संजय श्रोत्री है। कौन भाई, संजय श्रोत्री है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो साथियों एक अध्यक्ष व 7 सदस्य, एक अध्यक्ष व 7 सदस्य है वो साथियों वर्तमान स्वरूप है वो इसका आता है। और इसी एक अध्यक्ष में हमें अध्यक्ष तो हमने देख लिया कि वर्तमान में अध्यक्ष तो संजय श्रोत्री है, लेकिन जो 7 सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य कौन थे साथियों वर्तमान में, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है साथियों, निधन हो गया। क्या हो गया, निधन हो चुका है। तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष भी थे और वर्तमान सदस्य भी थे साथियों, जो जिनका हाल में क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है चर्चा में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको आरपीएससी के बारे में भी मैंने अच्छे से फैक्ट है वो बता दिए। और कमला बेनीवाल का नाम भी आपको ध्यान रखना है, जो साथियों इनका भी वो मई महीने में है वो निधन हो गया था। और साथियों आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और राजस्थान की दूसरी महिला विधायक बनी थी कमला बेनीवाल, ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। और उनका जो झुंझुनू जिले से संबंध आता है कि गोरीद गांव झुंझुनू जिले की थी कमला बेनीवाल। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही शानदार और गजब का क्वेश्चन है भाई। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट देश में किस स्थान पर रहा है? तो साथियों जयपुर एयरपोर्ट है वो देश में किस स्थान पर रहा है, 11वें स्थान पर। तो अप्रैल महीने की जो सूची जारी की गई है सबसे व्यस्त जो एयरपोर्ट में, उसमें जयपुर एयरपोर्ट है वो 11वें स्थान पर रहा है। जयपुर एयरपोर्ट यानी कहाँ पर भी, सांगानेर में, कहाँ पर भी, सांगानेर के अंदर है। तो अब चर्चा करते हैं इस जयपुर एयरपोर्ट के बारे में, व राजस्थान के और अन्य एयरपोर्ट कौन कौन से वो भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा जयपुर एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये सांगानेर जयपुर में। जयपुर एयरपोर्ट कहाँ पर भी, सांगानेर जयपुर में है।
और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में साथियों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट में देश का सबसे यानी 11वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है वो साथियों ये एयरपोर्ट है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में इसका संचालन कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अडानी ग्रुप जो 50 वर्ष तक है वो साथियों लीज पर लिया है इसको, तो यानी 50 वर्ष तक है वो यहाँ पर इसका संचालन अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। तो ये वर्तमान में ध्यान रखना भाई, ये याद रखना भाई, अडानी ग्रुप के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा है? जयपुर एयरपोर्ट यानी सांगानेर एयरपोर्ट है। अब अन्य एयरपोर्ट जो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं वो भी हम पूरी चर्चा करते हैं राजस्थान के अन्य एयरपोर्ट। तो देखिएगा राजस्थान के अन्य हवाई अड्डे वो देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है गुरुजी, तो ये बीकानेर में नाल हवाई अड्डा है। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में है। उत्तरलाई, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरलाई हवाई अड्डा है वो राजस्थान किस जिले में? तो बाड़मेर में साथियों, ठीक है। और रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर में है। महाराणा प्रताप या इसको डबोक हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है जो कहाँ पर है? उदयपुर में है साथियों। कोटा हवाई अड्डा कोटा में है। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में है। और सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ये तीन आपको ध्यान रखना है, एक तो नाल, एक साथ ही उत्तरलाई पूछ लिया जाता है, एक रातानाडा और एक डबोक या महाराणा प्रताप। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगर साथियों क्लास अच्छी लग रही ना तो लाइक करना नहीं भूलिए भाई, और कमेंट में पॉजिटिव कमेंट किया करो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटी समिट यानी वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? तो साथियों भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है सौम्या गुजर। साथियों सौम्या गुजर की बात करें तो सौम्या गुजर साथियों क्या है? मेयर है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की क्या है भाई? मेयर है। तो जयपुर यहाँ पर ग्रेटर नगर निगम की क्या है भाई? मेयर है सौम्या गुजर। ये क्या कर रही है? भारत का प्रतिनिधित्व है वो साथियों किया है किसमें? वर्ल्ड सिटी समिट के अंदर। ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ गुरुजी नीरू यादव, अरे नीरू यादव ने भी हाल ही में साथियों यहाँ पर है वो प्रतिनिधित्व किया था। क्यों? पहली बात तो नीरू यादव कौन है? तो ये लांबी अहिर गांव की साथियों ये सरपंच है। इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है और लांबी अहिर झुंझुनू जिले में आता है, ठीक है। ये हाल ही में वो साथियों यूएनए की जो जनसंख्या कोष का जो मतलब सम्मेलन हुआ था उसके अंदर है वो यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था। डॉक्टर कीर्ति भारती ये भी जोधपुर से। और साथियों अगर बात करें तो इन्होंने 51 बाल विवाह है वो साथियों रुकवा कर यानी विच्छेद करवा कर है वो साथियों यहाँ पर लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में यहाँ पर दर्ज है वो अपना नाम क्या है? ध्यान रखना भाई। और प्यारी कुमारी चौहान की बात करूँ साथियों तो हाल ही में साथियों ये क्या है? मंडावर की क्या है? सरपंच है साथियों। मंडावर ग्राम पंचायत की सरपंच है राजसमंद जिले की, याद रखना। और इनका हाल ही में साथियों सी रिप्रेजेंट 2024 में है वो साथियों ये प्रतिनिधित्व करेगी। तो सी रिप्रेजेंट 2024 के अंदर इनका है वो चयन किया गया है। तो राजस्थान के एकमात्र जो महिला सरपंच का चयन किया गया है वो है प्यारी कुमारी चौहान। और देश की 40 जो महिला सरपंच है वो इस सी रिप्रेजेंट के अंदर है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब नाम आया है सौम्या गुजर का चर्चा में, तो पहले तो इससे वर्ल्ड सिटी समिट के बारे में देख लेते हैं क्या है फैक्ट। तो देखिएगा वर्ल्ड सिटी समिट यानी कि वर्ल्ड सिटी समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है भाई? सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। कब से कब तक? तो 2 जून से 4 जून यानी कि 3 दिवसीय साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है वर्ल्ड सिटी समिट का। ये कौन सा संस्करण है? तो ये 9वां संस्करण है भाई। कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। और इसके अंदर शामिल कौन कौन हो रहा है? तो विश्व के 250 से अधिक शहरों के महापौर, उद्योगपति और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें है वो साथियों इसके अंदर भाग लिया है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो सौम्या गुजर ने किया है जो मेयर है साथियों जयपुर ग्रेटर नगर निगम की क्या है? ये मेयर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिएगा अगर मैं बात करूँ तो उद्देश्य क्या है इससे साथियों? वर्ल्ड जो मतलब समिट सिटी यानी कि वर्ल्ड सिटी समिट का उद्देश्य क्या है? शहरी विकास, स्मार्ट सिटी मिशन, नवाचार व शहरों में जीवन को बेहतर बनाने का है वो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व क्या है साथियों? सौम्या गुजर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका है। तो चर्चा में सौम्या गुजर नाम आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार है भाई। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी आंकड़ों में खाद्य पदार्थों के इन्फोर्समेंट सैंपल लेने में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान साथियों पहले स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है भाई? राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कल हमने चर्चा की थी साथियों राजस्थान पहले स्थान पर, और कल किस में रहा था? तो मैंने बताया था कि जो मतदान साथियों जो सोशल मीडिया पर मतदान जागरूकता रैंकिंग में भी राजस्थान है वो पहले स्थान पर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पहले स्थान पर है। तो अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा एनफोर्समेंट सैंपल प्रथम स्थान पर
रहा है देश के अंदर। तो एनफोर्समेंट सैंपल में है वो क्या रहा है, राजस्थान है वो देश में प्रथम स्थान पर रहा है। जारी आंकड़े, तो ये आंकड़े किसने जारी किए हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा यानी फसाई के द्वारा जारी किया गया है। भाई किसके द्वारा, फसाई के द्वारा है वो यहाँ पर जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है भाई, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2023-24 के जारी आंकड़ों में राजस्थान में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक सैंपल लेते हुए 284% उपलब्धि हासिल की है साथियों, जो सबसे ज़्यादा है। और लक्ष्य क्या था, 5,880 सैंपल लेने का लक्ष्य था, लेकिन राजस्थान में 16,691 सैंपल लिए, जो साथियों देश में पहले स्थान पर आए हैं। खाद्य यानी कि अगर कोई भी मिलावट हो रही है खाद्य के अंदर, गेहूं चावल जो भी है, तो जिसके अंदर कोई मिलावट हो रही है तो उसके सैंपल लिए जा रहे हैं और उसको चेकिंग की जा रही है कि वास्तव में मिलावट हो रही है नहीं हो रही है। तो वो सैंपल के आधार पर है, वो राजस्थान है वो देश में पहले स्थान पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पर है, ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर है, सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है, चांदी उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। और साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन साथियों नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है वो आरपीएफ के द्वारा है वो चलाया जा रहा है, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऑपरेशन आहट, ये भी साथियों आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया है। और ये ऑपरेशन आहट क्या है, मानव तस्करी को रोकना, मानव तस्करी को रोकना है वो ऑपरेशन आहट चलाया गया है साथियों। ऑपरेशन सतर्क, यहाँ पर ऑपरेशन जो सतर्क है वो अगर मैं बात करूँ साथियों, तो ये अवैध शराब है यहाँ पर साथियों जो तंबाकू से संबंधित है वो यहाँ पर चलाया गया है। और मेरी सहेली पहल, मेरी सहेली जो पहल है ये भी महिला यात्रियों को सुरक्षा है वो देने के लिए आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा कल के क्वेश्चनों का फटाफट कर लेते हैं रिवीजन। कल जो हमने 1 से 3 जून की जो क्लास ली थी उसका फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया पर मतदान जागरूकता रैंकिंग में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा, तो साथियों इसी जो मतलब सोशल मीडिया पर मतदान जागरूकता रैंकिंग में भी राजस्थान क्या रहा है, पहले स्थान पर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले की राजीविका समूह के द्वारा पश्चिमी अफ्रीकी देशों सेनेगल व माली की महिलाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण किया जा रहा है, तो ये साथियों धौलपुर जो राजीविका मॉडल के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए डॉक्टर राम प्रसाद दादिच साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा, तो डॉक्टर शिप्रा नथानी को, डॉक्टर शिप्रा नथानी को वो साथियों दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स 2023 इस प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रतियोगियों ने कुल कितने पदक जीते, तो साथियों 19 है वो पदक है वो जीते हैं राजस्थान के प्रतियोगियों ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वर्तमान में राजस्थान में टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या कितनी है, तो 134 अभी कितनी 134 है वो टाइगर रिजर्व के अंदर वो बाघों की संख्या हो चुकी है। तो ये ध्यान रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जून को राज मारवाड़ खेल महोत्सव की शुरुआत कहाँ की जाएगी, तो ये साथियों जोधपुर में की जाएगी, उमेद भवन जो मतलब उमेद स्टेडियम के अंदर। ये ध्यान रखना भाई। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब कमेंट में भाई बताना मेरे को कि हाल में राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर को ओबीसी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तो किस पहली ट्रांसजेंडर को ओबीसी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, रोजी बारोलिया, गंगा कुमारी, नूर शेखावत या फिर संगुफ्ता खान, बताइएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तो बताइएगा। और क्या बनते हैं इससे संबंधित फैक्ट, तो ओबीसी जो ट्रांसजेंडर यहाँ पर पहली बार प्रमाण पत्र जारी किया गया, उसका कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट में बताना। और क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी बताना है। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। डेली ये शानदार डोज के साथ मिलते हैं। अब मिलते हैं आपको शाम को 6:30 बजे और फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।